हमारे मध्य कीर्ति विद्रोही, बेटी कीर्ति विद्रोही अम्बेडकराइट है, समाज के प्रति जागृति है, उनके ब्लड में दर्द है। सभी साथियों को जय भीम। आप सभी का यहाँ पधारने पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमें यह दिन बेहद खुशी से मनाना चाहिए, जैसा कि हम लोग आज तक इसको मनाते आ रहे हैं। परंतु मैं यहाँ सभा में मौजूद सभी साथियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में यह आज़ादी सच्ची है? क्या सच में हम लोग आज़ाद हो गए हैं? इस देश में हमारे समाज के लोगों पर हर रोज़ अत्याचार हो रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में 1 अगस्त को नांगल गांव में 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप, फिर हत्या, यहाँ तक कि उसके घर वालों की परमिशन के बिना ही उस बच्ची को जला दिया जाता है, वो भी बॉडी को उल्टा रखकर। आज तक ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया कि किसी का संस्कार बॉडी को उल्टा करके किया गया हो। उसके बाद 10 अगस्त 2021 एक और 6 साल की मासूम बच्ची को दिल्ली के मयूर विहार में सामूहिक रेप किया गया। उससे पहले भी कितने बलात्कार, कितने अपराध हमारे खिलाफ, समाज के खिलाफ हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सुनने में कितना अच्छा लगता है, परंतु 17 जून 2019 को झारखंड में एक 24 साल के लड़के तरबेज अंसारी को बांधकर उसके साथ मारपीट की गई। ज़बरदस्ती उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, जिससे उस लड़के की मौत हो गई। अभी कानपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें फिर से एक मुस्लिम भाई से जबरन जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है, उसके साथ मार पिटाई की जा रही है। उस भाई की छोटी सी गुड़िया गुहार लगा रही है कि मेरे पिताजी को छोड़ दो, परंतु जालिमों को उस गुड़िया पर भी कोई तरस नहीं आता। क्या यही हमारा भाईचारा है? फूट डालो राज करो की नीति हम सुनते आए हैं कि यह नीति अंग्रेजों की थी, परंतु अब अंग्रेजों के जाने के इतने साल बाद भी हम एक नहीं हो पाए हैं। दलित समाज आज भी दलित है और मुस्लिम भाइयों से आज भी ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। क्या जय श्री राम बोलना ही हमारी देशभक्ति की परिभाषा है? जय श्री राम बोले तो देशभक्त और ना बोले तो हम देशद्रोही हो गए। ऐसा क्यों? इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैं कहती हूँ कि फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की नहीं, निश्चित रूप से मनुवादियों की रही है। भारत में सर जॉन साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों की सामाजिक स्थिति का जायजा लेना था, परंतु उस समय भारत में मौजूद सभी हिंदू संगठनों ने उनका विरोध किया। यह आप सभी को बता दूं कि यह कमीशन बाबा साहब के प्रयासों से यहाँ आया था। इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए अंग्रेज उतने घातक नहीं थे जितने कि मनुवादी लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्तित्व के कुछ पहलू मोहन सिंह द्वारा लिखी एक बुक के कुछ अंश पेश करती हूँ। इस आज़ादी ने हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। स्वतंत्रता आ जाने से सभी बुराइयों का आरोप अंग्रेजों पर मढ़ने के अधिकार से हम लोग वंचित हो गए हैं। खैर, आज जिस आज़ादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं वह आज़ादी नहीं, केवल राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथों से मनुवादियों के हाथों में सत्ता का स्थानांतरण था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के चिंतक और बेहद संघर्षशील व्यक्ति थे। यदि राष्ट्रीय आंदोलन के निशाने पर अंग्रेजों की सैकड़ों वर्ष की गुलामी थी, तो बाबा साहब के निशाने पर 5000 वर्ष पुरानी वर्ण व्यवस्था के गर्भ से उपजी तिरस्कार से मुक्ति थी। बाबा साहब का मानना था कि होम रूल से पहले सामाजिक समानता होनी चाहिए। आज भी सामाजिक समानता का सवाल हमारे सामने जो का तो है। डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय देशभक्तों को यह आह्वान था कि हमें सामाजिक धार्मिक गुलामी से मुक्त करो, तब हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। बाबा साहब कहते हैं कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं क्योंकि वे सामाजिक ढांचे में बिखराव पैदा करती हैं।
बाबा साहब की 1950 की चिंता आज भी हमारे सामाजिक व राजनीतिक ढांचे पर सटीक बैठती है। प्रसिद्ध लेखिका गेल ओमवेट की एक पुस्तक प्रबुद्ध भारत की ओर में वो लिखती हैं, उनके हाथ में संविधान की प्रति इस बात का प्रतीक है कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वह एक राष्ट्रीय नेता थे। हमें बाबा साहब को समझते हुए देश की सच्ची आज़ादी के लिए संघर्ष जारी रखना होगा।